रहीम बंदाना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6.3। बच्चों हम 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि डिपेंड करती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। अगर बच्चों दो फंक्शन क्या होते हों मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाना है। और उसका फार्मूला क्या हमारे पास, पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। और बच्चों ये हमने फार्मूला लगाना, लेकिन ये केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 और केस 5 को मद्देनज़र रखते हुए अगर हमारे पास लॉग फंक्शन आ जाए और इनवर्स फंक्शन आ जाए, इनको हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन ही रखना है और कोई फंक्शन आ गया उसको बाद में रखना है। इसी तरह बच्चों लॉग फंक्शन को पहले रखेंगे और कोई फंक्शन है उसको बाद में रखेंगे। केस 2 के अंदर इनवर्स वाले फंक्शन को पहले रखना है और कोई फंक्शन आ गया उसको बाद में रखना है। इसी तरह केस नंबर 3 के अंदर हमने अलजेब्रिक फंक्शन पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में रखना है। इसी तरह केस नंबर 4 के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन पहले रखना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला फंक्शन वो बाद में रखना है। इसी तरह बच्चों केस नंबर 5 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में रखना है। अगर आप चाहते हैं भी मुझे ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ जाए तो बच्चों ये आपने अच्छी तरह फार्मूला तैयार कर लेना है और ये 5 हमारे पास केसेस हैं, इनको जहन में रखते हुए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको देखो दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लेकिन इसके ये केसेस को भी मद्देनजर रखना है हमने। अलजेब्रिक पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, बिल्कुल तरतीब उसने हमें सही दे दी, अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला इसको पहला फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। पहला फंक्शन वैसे दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन इनटू पहले का डेरिवेटिव। बच्चों एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स, पावर रूल पावर शुरू में पावर में से एक कम डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर का इनटू डी एक्स भी। तो बच्चों ये क्या करेंगे, ये माइनस को शुरू में लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इनटू कोज एक्स, ये माइनस 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 प्लस और 2 क्या है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। ये x बचेगा, x को शुरू में लिख लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन पहले रख लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में रख लेंगे। बच्चों हमने अलजेब्रिक फंक्शन पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में रखना है। अब दोबारा फिर यहां पर क्या लगा देंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों ये इसी तरह आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस 2 इसी तरह। अब यहाँ पर दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास x, तो बच्चों हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस 2 एक्स, इसी तरह
कोज की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, डी एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। तो बच्चों हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स प्लस सी। बच्चों तमाम इंटीग्रेशन को ख़त्म करेंगे फिर हमने क्या लिखनी होती है, प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, नफ़ी नफ़ी जमा। बच्चों ये नफ़ी नफ़ी क्या आ जाएगा, जमा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोज एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये थे जोज नंबर 1। अब करेंगे जोज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 2, इंटीग्रेशन x इंटू कोज 3x इंटू डी एक्स। बच्चों यहां पर भी 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लगाना है हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों ये वाला रूल लगा देंगे, लेकिन हम तरतीब को भी देखेंगे। देखो अलजब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, बिल्कुल तरतीब हमें बिल्कुल सही दे दी उसने। हम कौन सा रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद dx। बच्चों ये जो सा dx इस इंटीग्रेशन का है और ये वाला dx इस इंटीग्रेशन का है, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या हमारे पास x, इसी तरह कोस की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों एंगल क्या हमारे पास 3x माइनस, इसी तरह कोस की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या बच्चों हमारे पास 3x, ये dx, इसी तरह dx के साथ कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x साइन 3x ओवर x को जब x के रेस्पेक्ट लेंगे तो 1 तो 3 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा इंटू dx। तो बच्चों हमारे पास x इंटू साइन 3x ओवर 3 माइनस ये 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। बच्चों ये 3 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, साइन 3x की इंटीग्रेशन इंटू dx। तो हमारे पास x साइन 3x ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3, साइन की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास कोज, साइन की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास कोज, माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या बच्चों हमारे पास 3x प्लस c आ गया। हमारे पास x साइन 3x ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3, नफ़ी नफ़ी जमा। बच्चों ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा, कोज 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस c। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x साइन 3x ओवर 3 प्लस कोज 3x, 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। अब करेंगे जोज नंबर 3। जोज नंबर 3, इंटीग्रेशन x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। बच्चों कोस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। बच्चों ये इंटीग्रेशन इसी तरह x आ गया, कोस स्क्वायर किसके बराबर 1 प्लस कोस 2x ओवर 2 के बराबर है। बच्चों x की तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, लेकिन कोस स्क्वायर की हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है।
तो इस क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे 1 प्लस कोस 2x/2। बच्चों ये 2 क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन इसी तरह ब्रैकेट, इस x को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस x को कोस के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू dx। बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया, इंटीग्रेशन ब्रैकेट x की इंटीग्रेशन 7 dx, x कोस 2x की इंटीग्रेशन 7 dx। बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट x, देखो इसकी पावर 1 बना लेंगे। देखो बेस का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, देखो 7 1 मौजूद है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस। अब x और कोस दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो बच्चों यहां पर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास x, ब्रैकेट बंद। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह आ गया, ब्रैकेट ये आ जाएगा x²/2 प्लस x, कोस की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों नीचे एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस इंटीग्रेशन कोस की इंटीग्रेशन साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या बच्चों हमारे पास 2x, dx के साथ कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x² 4 आ गया, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस x साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 यहाँ से 2 आएगा और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4, तो ये -1/4। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x की इनटू dx। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस x साइन 2x/4 -1/4 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x/2। नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे ना जब 2x का, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 3। अब करेंगे जोज नंबर 4। जोज नंबर 4, इंटीग्रेशन x इंटू साइन x कोस x। बच्चों इसको हम पहला फंक्शन कर लेंगे, ये हमारा पहला फंक्शन है, ये वाला हमारा दूसरा फंक्शन है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों क्या था, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। बच्चों हमने 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा, तो हमें क्या पता, हमें पता अभी 2 साइन x इंटू कोस x किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर है। बच्चों 2 साइन x कोस x किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर है। अब हमारे पास फंक्शन आ गए 3, एक x है फिर साइन x है इंटू कोस x है। हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बच्चों 2 के साथ डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये 1/2 इसी तरह आ गया, इंटीग्रेशन x साइन 2 साइन x कोस x किसके बराबर है, साइन 2x के बराबर है। अब बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 1/2 इसी तरह आ गया, पहला फंक्शन वैसे,
दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या है हमारे पास x। तो बच्चों ये 1/2 इसी तरह ब्रैकेट x साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस नीचे एंगल का डेरिवेटिव। जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2x का तो 2 आ जाएगा नीचे माइनस इंटीग्रेशन इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा dx dx के साथ कैंसल। तो बच्चों ये 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ये माइनस शुरू में आ जाएगी माइनस x कोस 2x 2 × 2 4 आ गया। तो ये बच्चों नफी नफी जमा 1/2 × 2 4 आ गया इंटीग्रेशन कोस 2x की। बच्चों ये नफी नफी जमा हो गया 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस x कोस 2x ओवर 4 प्लस 1/4 कोस की इंटीग्रेशन साइन नीचे एंगल का डेरिवेटिव एंगल का लेंगे तो 2 आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस c। तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस x कोस 2x ओवर 4 प्लस साइन 2x ओवर 4 × 2 8 आ गया प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारा जोज नंबर 4। अब करेंगे जोज नंबर 5। जोज नंबर 5 इंटीग्रेशन इसको i के बराबर लेट कर लेंगे secant 3x secant 3x। बच्चों ना तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं ना इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको किसके साथ हल करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ। बच्चों ये i इसी तरह इंटीग्रेशन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं secant स्क्वायर x इन secant x इंटू secant स्क्वायर x इंटू dx secant x इंटू secant स्क्वायर x। बच्चों पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों ये i इसी तरह पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx secant x का डेरिवेटिव। बच्चों ये i इसी तरह secant स्क्वायर है secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास tan x। बच्चों secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास tan x माइनस secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है tan x। अब secant का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास secant x इंटू tan x secant x इंटू tan x। बच्चों ये i इसी तरह secant x इंटू tan x माइनस tan को जब tan के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा इंटू secant x। तो बच्चों ये i इसी तरह secant x इंटू tan x माइनस अब बच्चों इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे tan स्क्वायर किसके बराबर है secant स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर है इंटू secant x। बच्चों ये i इसी तरह secant x इंटू tan x माइनस इस secant को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस secant को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन secant क्यूब x हो गया नफी नफी जमा secant को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा secant x इंटू dx। तो बच्चों ये i इसी तरह secant x इंटू tan x। बच्चों ये secant का क्यूब किसके बराबर है i के बराबर है तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे i पुट कर देंगे प्लस और इसकी secant की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास नेचुरल लॉग secant x
प्लस tan x। बच्चों सीकेंड की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग सीकेंड x प्लस tan x, और ये माइनस का i है बच्चों, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस का i, क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड x इंटू tan x प्लस नेचुरल लॉग सीकेंड x प्लस tan x। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i, 1i 2i आ गया बच्चों, ये सीकेंड x इंटू tan x प्लस नेचुरल लॉग सीकेंड x प्लस tan x, और 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई, इस तरफ आ गया बच्चों क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा 1/2 सीकेंड x इंटू tan x प्लस नेचुरल लॉग सीकेंड x प्लस tan x प्लस c। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर हमारा 5। अब करेंगे जोज नंबर 6। जोज नंबर 6, इंटीग्रेशन x ओवर साइन स्क्वायर x। बच्चों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x 1 ओवर साइन स्क्वायर x, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन इसी तरह बच्चों x 1 ओवर साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोसिकेंड स्क्वायर x के बराबर है। 1 ओवर साइन स्क्वायर बच्चों 1 ओवर साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोसिकेंड स्क्वायर के बराबर है। अब इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या बच्चों हमारे पास x, बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगा देंगे बच्चों, ये वाला रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। बच्चों x इसी तरह, कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास माइनस कोट x, बच्चों ये माइनस इसी तरह, कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास माइनस कोट x, dx के साथ कैंसल, तो हमारे पास बच्चों माइनस शुरू में लिख लेंगे माइनस x कोट x, नफी जमा कोट x इंटू dx, तो बच्चों हमारे पास माइनस x कोट x, कोट की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास बच्चों नेचुरल लॉग साइन x प्लस c। बच्चों कोट की इंटीग्रेशन हमारे कोट x की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास नेचुरल लॉग साइन x प्लस c। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था जोज नंबर 6। अब करेंगे जोज नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 7, इंटीग्रेशन x इंटू साइन x इंटू साइन x। बच्चों यहां पर देखो अलजेब्रिक फंक्शन को पहले रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है, बिल्कुल तरतीब उसने सही दे दी। तो लेकिन इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या x, बच्चों ये x इसी तरह, साइन की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास माइनस कोज x, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोज x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 1 नहीं आ जाएगा, माइनस आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज x, dx के साथ कैंसल। बच्चों हमारे पास माइनस x कोज x, नफी जमा कोज x इंटू dx।
तो माइनस एक्स कोज एक्स, कोज की इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोज की इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गई प्लस सी। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का। जो स्टूडेंट चाहते हैं अभी हमने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो बच्चों ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ ज़रूर रब्ता करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।